देखो आज चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम क्या था? पहला लेसन है ना। हाँ, चैप्टर का नाम था कहानी। कहानी का प्लॉट। हाँ, कहानी का प्लॉट था। और ये जो है ये क्या है? तो यह एक कहानी है। क्या है ये? कहानी। हाँ, तो यह एक कहानी है। ठीक है, कहानी का प्लॉट। और कहानी का प्लॉट जो है, इस चैप्टर का लेखक कौन है? हाँ, तो लेखक का परिचय है। ये सब लेखक का टोटल परिचय है। लेखक के बारे में पहले जानेंगे, इसके बाद चैप्टर के बारे में। तो लेखक का नाम है शिवपूजन सहाय। लेखक का नाम क्या है? शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? कहाँ पर? हाँ, यानी इनका जन्म 1893 ईस्वी में उनवास, जो बक्सर जिला में है। और बक्सर जिला कहाँ है? तो बिहार में है। हाँ, तो यानी शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिला में हुआ था? बक्सर जिला में हुआ था। इसके बाद इनका बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम भोलानाथ था। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे पत्रिका भी लिखे थे। प्रतिष्ठित पत्रिका में कौन कौन था? जागरण, हाँ, हिमालय, माधुरी, बालक इत्यादि और भी पत्रिका था, लेकिन मैन यानी प्रतिष्ठित पत्रिका में यही सब आता है। इसके बाद उन्होंने 10वीं के बाद यानी 10वीं जब पास कर गए थे, 10वीं, तो 10वीं के बाद उन्होंने बनारस चले गए। उन्होंने कहाँ चले गए? बनारस चले गए। और वहां पर जाने के बाद अदालत में नकल नवीस, मतलब जैसे देखो एक पेपर है, उसी को पेपर देख देख के दूसरा नकल नहीं तैयार किया जाता है, करता है ना वहाँ पे, तो उसी को नकल नवीस कहते हैं। तो नकल नवीस का नौकरी वहां पे वो करने लगे थे। कहाँ पे? बनारस में। कहाँ पर? बनारस में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवपूजन सहाय 10वीं परीक्षा पास करने के बाद कहाँ चले गए? बनारस चले गए। बनारस में कौन सा नौकरी करने लगे? नकल नवीस का नौकरी करने लगे। बाद में आगे चल के वो क्या बने थे? हाँ, तो हिंदी का अध्यापक यानी हिंदी का टीचर बन गए थे। इसके बाद असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1963। हाँ, तो ये जो है ना, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के प्रभाव से इन्होंने क्या किए कि सरकारी नौकरी सब त्याग दिए, छोड़ दिए सरकारी नौकरी। ठीक है, तो वही है कि इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रभाव से सरकारी नौकरी को क्या किए? त्याग दिए थे। हाँ, उसके बाद शिवपूजन सहाय अपने समय के यानी इनके समय में जितना लेखक था, सभी लेखकों में ये सम्मानित और लोकप्रिय थे। सम्मानित भी थे और लोकप्रिय, यानी अच्छा लेखक थे। ठीक है, इसके बाद कहता है शिवपूजन सहाय जो है हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका जो मतवाला है, ठीक है, वहां पर रहते थे, यानी संपादक मंडल में ये रहते थे। हाँ, हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला है ना, मतवाला के संपादक मंडल में ये रहते थे। ठीक है, आगे है इनका मृत्यु जो है 1963। इनका मृत्यु कब हो जाता है? 1963 ईस्वी में ये मर जाते हैं, इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, आगे है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो है वो इन्हीं का कल्पना का साकार रूप है। ठीक है, यहीं से क्या होता है कि हिंदी का जो भी पत्रिका होता है ये प्रकाशित किया जाता है। कहाँ से? तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से, जो पटना में है। कहाँ है? पटना में है। और इनका एकमात्र उपन्यास था। किसका उपन्यास था? तो शिवपूजन सहाय का। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास था, उसका नाम क्या था? देहाती। हाँ, उपन्यास का नाम था देहाती दुनिया। इस उपन्यास में उन्होंने देहात में बोले जाने वाले ठेठ भाषा है ना, हाँ, उसी के बारे में यानी उसी भाषा में क्या किए? अपना उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, बताए हैं। फिर आगे कहता है कि शिवपूजन सहाय के रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था। शिवपूजन सहाय का जो रचनावली था ना, वो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 4 खंडों में। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हाँ, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से। ठीक है, पटना से प्रकाशित हुआ था, इसीलिए लिखा है ना पटना द्वारा प्रकाशित किया गया था। आगे है कि इस कहानी में लेखक नारी के स्थान को बताता है। इस कहानी में लेखक किसके बारे में बताते हैं? नारी के स्थान। हाँ, नारी के स्थान को बताने का प्रयास किए हैं। देखो, इसमें जो है से एक गरीब लड़की है, भगजोगनी नाम है उसका। ठीक है, हाँ, जो दहेज के कारण
किसके कारण? दहेज के कारण एक वृद्ध व्यक्ति के साथ इसका विवाह कर दिया जाता है, ठीक है, दहेज के कारण। तब जाके जब उसका पति मर जाता है तो उसका एक सौतेला बेटा रहता है, तो बाद में आगे चल के उस सौतेला बेटा से ही क्या होता है? शादी होता है। वही है कि भगजोगिनी अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है, ठीक है, आगे चल के। तो इसके ये तो था लेखक का परिचय। क्या था ये? लेखक का परिचय। अब देखेंगे कहानी के बारे में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे कहानी।